तो बच्चों, मैं उमेश सर मेहर कोचिंग सेंटर पोहरी शिवपुरी से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। और चैनल को बेटा जरूर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वीडियो जरूर मिले। तो सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन, इसमें क्या होता है कि ये आपका सेल है, ये आपका श्रेणी क्रम में लगा हुआ संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं, एक सेल लगाते हैं, उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध, फिर सेल, फिर आंतरिक प्रतिरोध, और इस तरीके से कई सेल और कई आंतरिक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो माना n सेल हमने जोड़ दिए तो एक कतार हो गई है, एक कतार, इसको बोलेंगे एक कतार। ये श्रेणी क्रम संयोजन की। इसी तरीके से सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की ये दूसरी कतार बना ली। फिर बीच में एक रेखा खींच दो, फिर डॉट डॉट इसलिए कर देते हैं कि हमने सेलों को, n सेलों को, कई सेलों को जो है समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। और नीचे एक और कतार बना के आप श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ दें। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक सेल होगा, सेल के बाद जो है आंतरिक प्रतिरोध होगा, फिर सेल होगा, फिर आंतरिक प्रतिरोध होगा, फिर n सेल लिखेंगे, फिर सेल लगाएंगे, फिर आंतरिक प्रतिरोध करेंगे। इस तरीके से दूसरी कतार बनाएंगे, फिर सेल बनाएंगे, और सेल के नीचे ही सेल बनाएं, आंतरिक प्रतिरोध के नीचे आंतरिक प्रतिरोध बनाएं। तो ये क्या है, फिर एक समांतर क्रम संयोजन देखो दिखाई देने लगा ना। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, लंबवत बेटा होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है बेटा, वो होता है क्षैतिज। तो जब सेल क्षैतिज लगे हों तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए ये क्षैतिज रेखा में है तो ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। ऐसे ये बेटा श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, ऐसे ही बेटा ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। और अब अगर ऐसे निगाह मारते हैं तो ये देखिए सेलों का, ये देखिए सेलों का, ये और ये सेल, ये आपके समांतर क्रम संयोजन में जुड़ गए। तो जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों संयोजनों को मिला देते हैं तो फिर वो हो जाता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन का मतलब मिला देना, किसको किसको, श्रेणी क्रम संयोजन को और समांतर क्रम संयोजन को मिला देना। श्रेणी क्रम संयोजन में सेल जो है वो क्षैतिज जुड़े होते हैं। तो एक सेल, फिर आंतरिक प्रतिरोध, फिर सेल, फिर आंतरिक प्रतिरोध, फिर डॉट डॉट करेंगे, फिर n सेल, फिर सेल जोड़ेंगे, फिर आंतरिक प्रतिरोध जोड़ेंगे। तो ये एक कतार हो गई श्रेणी क्रम की। इसी तरीके से फिर नीचे, उसके जस्ट नीचे सेल, फिर आंतरिक प्रतिरोध, फिर सेल, फिर आंतरिक प्रतिरोध, फिर n सेल, फिर उसी के नीचे सेल और आंतरिक प्रतिरोध। ये एक श्रेणी क्रम संयोजन सेलों का हो गया और ये दूसरी कतार हो गई। फिर बीच में एक रकील खींच देंगे, फिर डॉट डॉट कर देंगे, फिर एक सेल, फिर आंतरिक प्रतिरोध, फिर सेल, फिर आंतरिक प्रतिरोध, फिर सेल, फिर आंतरिक प्रतिरोध। तो इस तरीके से फिर हमने श्रेणी क्रम संयोजन में सेल को जोड़ दिया। अब देखिए देखने में, अब ये देखिए जो कतारें हैं आपकी क्षैतिज, वो श्रेणी क्रम में जुड़ गई। और ये देखिए ये लंबवत है, ये देखिए अब ये समांतर क्रम में दिखाई देने लगा। तो इस तरीके से ये मिश्रित क्रम संयोजन का बेटा चित्र हो गया। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन चित्र में प्रदर्शित है। तो ये जो चित्र है ये मिश्रित क्रम संयोजन का है। देखिए इसमें श्रेणी क्रम सेलों का और समांतर क्रम, दोनों क्रम इसमें मिला दिए हमने, तो ये बन गया मिश्रित क्रम संयोजन। तो सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन चित्र में प्रदर्शित है, जिसमें प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या n है। देखिए प्रत्येक कतार में कितने सेल जुड़े हैं, n सेल। ये देखिए n सेल प्रत्येक कतार, ये क्षैतिज जो होती है कतार है, ये देखिए n सेल। ये आपका यहाँ डॉट डॉट रहेगा और ये n सेल, प्रत्येक कतार में n सेल जुड़े हुए। तो इस तरीके से प्रत्येक कतार में n सेल जुड़े हुए। तो सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन चित्र में प्रदर्शित है, जिसमें प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या n है तथा कुल कतारों की संख्या कितनी है, ये देखिए ऊपर से नीचे तक कुल कतार कितने हैं, m है। माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, देखिए प्रत्येक सेल का, ये देखिए विद्युत वाहक बल कितना है, ये देखिए E है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल देखिए कितना है, E है। ये देखिए आप प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E है। और आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये देखिए स्मॉल आर,
आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से, तो प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और वह प्रतिरोध आर है। ये देखिए, ये वह प्रतिरोध आर है, ये कैपिटल आर, वह प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्येक कतार का कुल विद्युत वाहक बल, अब ये कतार होती है, जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो पूरी एक कतार होगी। तो उसने कहा प्रत्येक कतार का कुल विद्युत वाहक बल कितने आते, n सेल जुड़े हैं और एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक कतार का कुल विद्युत वाहक बल, तो ये एक कतार हो गई और इसका कुल विद्युत वाहक बल हो गया NE। धन्यवाद। अब दूसरे वीडियो में आगे देखेंगे।